IMF के साथ जो उनका मामलात हैं वो खटाई में पड़ गए हैं। दहशतगर्दी फिर सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। बन्नू का वाकया आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके उस इक़दाम को नाकाम किया और जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया और जो हॉस्टेज किए गए थे उनको रिहा करने में उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का अगर दारुल खिलाफा भी महफूज नहीं है तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसका हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर क्या असर होगा। आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत संभल नहीं सकती, माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं हैरान हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया। आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को, मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। आज असेंबली का इजलास है और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि हमारे मुंतखब मेंबरान वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कदम का भरपूर जवाब देंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब स्पीकर हर मुंतखब नुमाइंदे को मौका देंगे कि वो अपनी बात और अपना मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सके। आपके इल्म में है कि वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है और इस दफ़ा लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए और आप जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अब दो गुजारिशात की गई थी। एक, PDM के लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हम उससे हरगिज़ नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मैं समझता हूँ कि जो कानूनी तकाज़े हैं, जो ज़ाब्ते हैं, प्रोसीजर्स के तहत उस पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करने की अक्सरियत है वो साबित कर दें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद मुनासिब वक्त को सामने रखते हुए हम अपनी
अक्सरियत भी साबित करने की आज भी पोजीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें हमारे कुछ लोग जो बावजूद मुल्क से बाहर थे, जैसे हमारी एक मेंबर हैं, उनका बेटा कैंसर में मुब्तला है और दुबई में उनका इलाज हो रहा है और वसीयत वालदा उनके पास है। ऐसी कोई मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम हैं। जो उनको धमकाया जा रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, वो उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वो कायम हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो कायम रहेंगे। और जो कायम नहीं रहे और जो मुनहरिफ हुए और आवाम ने उनके साथ जो कुछ किया, वो 17 जुलाई आवाम ने उनको आईना दिखाया। आज मुझे यकीन है कि लोगों ने बिल्कुल अपने अज़्म का एक इजहार किया है और जब इमरान खान साहब ने इज्तिमाई तौर पर और फिर ज़िला वाइज मेंबरान से मशावरत की तो सब ने उनकी ज़ात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जब चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग के मेंबरों से राबता किया तो तमाम मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद थे और उन पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इन हालात में इस किस्म का कदम उठाना ये जमहूरियत पर वार है, ये पाकिस्तान के आईनी तकाज़ों के बरक्स है, यह आइन पर हमला है, ये जमहूरियत पर हमला है और ये जो मेंबरान का इस्तेकाक है उस पर हमला है। मैं समझता हूँ कि हमने जो कानूनी कार्रवाई करनी थी उसके लिए भी हम आगे बढ़े हैं और अदालत से रुजू कर लिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब का हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब इस पर तवज्जो देंगे और जल्द अज जल्द इस केस को सुनकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। असेंबली का इजलास भी हो रहा है। सियासी तौर पर भी मैं आज इस प्रोग्राम के लिए मुल्तान मुझे आना था। मेरे अभी इमरान खान साहब से टेलीफोन पर बात हो रही थी और मैं इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूं और हमारा जो एक सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है उसका इजलास भी बुलाया जा रहा है। तो हम अपनी सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल करके ऐलान करेंगे। हम अपील करेंगे, मैं दरख्वास्त करूँगा बार एसोसिएशन से, वकला से, पंजाब बार काउंसिल से कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ पर हमला है, ये आइन पर हमला है और ये जमहूरियत पर हमला है। और आपने हमेशा काले कोर्ट ने, वकला बिरादरी ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है और इंशाअल्लाह हम मिलकर इस फस्तायत का मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। शुक्रिया। सर बिलावल भुट्टो की जानिब से सर मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं और वो दौरों पर हैं, तो इस तरफ इधर सर दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी कोई सर गुफ्तो शनीद में कोई फ़र्क है या कोई अपना नेगोशिएशन नहीं बेहतर है? सर क्या आप समझते हैं इसको? देखिए, वो तो मुल्क से बाहर है, मेरा ख्याल है अभी तशरीफ़ वापस तो नहीं लाए। जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ वो नहीं है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तवज्जो तलब हैं। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्क के मफाद में हैं। वहाँ का अमन, वहाँ का इस्तेहकाम हमारे अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। और जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो काबुल जा सकें और एक अहम बायलैटरल रिलेशनशिप पर तवज्जो दे सकें।
وہ سیر و تفریح میں ہیں, باہر ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, ان کی اپنی ترجیحات ہیں, لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے بنیادی اس پر توجہ نہیں دے رہے. تھینک یو. میڈم کیا حال ہے؟